हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फिक्स चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर kept at a distance of 3 meter apart. At what point between the charges the third charge plus q must be placed to keep it in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये हमको पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस 4q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो प्लस 4q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्लस q चार्ज रखा है और इसकी वजह से क्या होगा, और अगर मैं ये डिस्टेंस मानूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो है 3 मीटर, तो अगर मैं यहाँ से 4q से चार्ज इसका डिस्टेंस मानता हूँ x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। हेलो फ्रेंड्स, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फिक्स चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट। मतलब दो चार्जेस हैं। इस लाइन से हमको क्या पता चला कि दो चार्जेस हैं, जो कि एक है प्लस 4q और दूसरा है प्लस q। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमको 3 मीटर, ठीक है। एट वॉट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस द थर्ड चार्ज प्लस q मस्ट बी प्लेस टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो हमसे पूछा गया कि कहाँ इनके बीच में कहाँ पे ये थर्ड चार्ज प्लस q पुट किया जाए, सो दैट ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि प्लस q से ये x डिस्टेंस पे रखा गया, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम q से कितनी हो जाएगी 3 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 दे रखी, ये वाली अगर डिस्टेंस x हो गई तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब हम लगाते हैं, क्योंकि ये प्लस q वाला जो मिड में रखा हुआ है, मिड में नहीं कहना चाहिए, जो इनके बीच में रखा हुआ है, इस पर फोर्स ज़ीरो है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। और जब इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट फोर्स को ज़ीरो पुट करते हैं। नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो मैं ये वाला जो प्लस q चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये वाला प्लस q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों फोर्स हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए मतलब जितना राइट साइड में फोर्स है उतना ही लेफ़्ट साइड में फोर्स होना चाहिए। और दोनों अगर जब फोर्स इक्वल होंगे, एट दैट टाइम हम कहेंगे कि ये जो चार्ज है ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो मैं फोर्स को लिख देता हूँ। फोर्स जो लगेगा प्लस 4q की वजह से वो कितना होगा, k 4q इंटू q डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्स स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू k। मतलब इस वाले q के लिए q की वजह से चार्ज, q की वजह से फोर्स, तो k q इंटू q डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से k कैंसिल हो गया, q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे जब फर्दर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, दिस विल बी 6x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, और जो वैल्यू आ जाएगी x की वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 2 मीटर। ये क्या मतलब x की वैल्यू हमारी 2 मीटर आई है, मतलब जो 4q चार्ज है उससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम 1 मीटर कह सकते हैं, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ओके। सो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।